विद्यार्थी बंधुओं, मैं प्राध्यापक होने के नाते मेरी हृदय में विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा जगह है। और वही विशेष तौर पर जो लोग जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए रहते हैं। मैं आईआईटी में खुद प्राध्यापक था और एक 50 साल की अवधि में मैंने कई बार कई सालों के लिए हार्वर्ड में भी मैंने पढ़ाया था। और मुझे बड़ा दुख होता है कि आप लोगों को इस परीक्षा के लिए इतना परीक्षा लेना पड़ा। मैंने बहुत प्रयास किया, यद्यपि आप लोग मेरे पास आए बहुत लेट यानी आखिर वक्त पर आए थे। ये केस जीतने वाली केस थी, क्योंकि सारे जो परिस्थितियाँ हैं तो ख़राब थे। और यदि मुझे टाइम होता तो वो मैं कोर्ट को लाता। दूसरा है कि जो सरकार एक ही बात कहती है, हमारी पॉलिसी है, नीति जो है वो राष्ट्र हित में और जनहित में, उसमें कोई मनमानी नहीं होनी चाहिए। उसमें कोई ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए जो असंभव आप लोगों को होगा उसको उसमें अपनी योगदान देने के लिए या एग्ज़ाम आने में। और ऐसी नहीं चीज़ होनी चाहिए जिसमें भेदभाव होगी। जैसे आप लोग एग्ज़ामिनेशन सेंटर जाने के लिए, आपके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जो अमीर लोगों की बेटे हैं बेटियां हैं वो अपने मोटर गाड़ी में जा सकते हैं। आप दूर से आनी पड़ती है और फिर रहने की स्थिति, यानी जिस केंद्र में पहुंचेंगे वहां रहने के लिए समस्या होती है। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों को एक यानी एक बहुत भयंकर स्थिति से आपको ये सामना करना पड़ा। एक तो एग्ज़ाम होगी जेई में, तो पहली बार कम से कम 33% लोगों की एब्सेंटी हुई थी। जो रजिस्टर्ड थे उनमें से सिर्फ यानी उनमें से 33% एब्सेंट थे। पहले मंत्री ने कहा 26, वो भी बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अभी तक 7-8% से ज़्यादा नहीं रहा है। फिर भी मैंने जब और कहा मेरे आंकड़े गलत हैं, फिर मैंने उनकी मिनिस्ट्री की एनटीए की जो टेबुलेशन है वो जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, सर्कुलेट हुआ था और मुझे तुलसी से ही ये खबर मिली थी। उसमें ये नंबर्स थे। और बाद में मैं धन्यवाद देता हूँ मिनिस्टर को कि वो अपने बड़ापन में ये स्वीकार किया कि हाँ, मेरे जो आंकड़े थे सही नहीं थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे चीज़ों के लिए कोई एक फॉल बैक प्लान कहते हैं, जिसको कहते हैं एक आपातकाल के लिए एक योजना बननी चाहिए हर देश में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज हम ऑनलाइन के ज़माने में आ गए हैं, उस संसार में, उस विश्व में आ गए हैं जहाँ सब ऑनलाइन में चल सकता है। तो ये कौन सी अनिवार्यता है कि एक ही बार एग्ज़ाम होगी और फिर उसके बाद वो सिलेक्शन होगी? मैं तो कहता हूँ कि जैसे जी मैट और ऐसे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अमेरिका में, वो तो आप कभी भी ले सकते हैं और उसके लिए व्यवस्था हो सकती है ऑनलाइन। तो और इस प्रकार से मैं ये कहता हूँ कि आज भी आप ये दिवाली के पार हो जाती तो कौन सा नुकसान होता है, जब आईआईटीज़ ये सारे तो दिसंबर में, या दिसंबर नहीं, दिसंबर भी नहीं, दिसंबर जनवरी फर्स्ट वीक में वो खुल रहे हैं। तो आप नवंबर में एग्ज़ाम लेंगे तो दिसंबर तक सबको रिज़ल्ट आ जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ों को, ये जो अन्याय हुआ है, ये लोगों को, बाबू लोगों को तो पता नहीं है, और उसमें कोई भी कौन से निहित स्वार्थों भी है मैं नहीं जानता। प्रधानमंत्री ने से मैंने बात करने प्रयास की, परंतु प्रधानमंत्री उस तरह से उसके नाम मन बन गई थी, और इसीलिए वो मेरे मीटिंग के कारण बदलेंगे, वो तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है और साधारण तो संभव भी नहीं है।
तो मैं ये कहता हूँ कि आज इसमें आप जो भगवान कृष्ण बताते हैं, जब संकट आती है तो क्या मन मंशा होनी चाहिए, उसको डेवलप करिए। जीवन में ऐसे घटनाएं बहुत होती हैं और जो वही विजय होकर आता है अंत में, दीर्घ काल में। अल्पकाल में आप पीछे हो सकते हैं, वही दीर्घ काल में आगे आ सकता है, जो बिल्कुल एक संतुलन के साथ और ये समझकर कि यदि आपको भगवान में विश्वास है तो कि मुझे तो अधिकार सिर्फ प्रयास करने का है, लेकिन जो परिणाम है वो भगवान के हाथ में है। और इस प्रकार के जो भगवत गीता में लिखे उसकी मंशा बनाएंगे तो जीवन में ऐसे ऊपर नीचे छोटी मोटी आते रहेंगे, लेकिन जो एक दीर्घकालीन की परिणाम है उसमें आप विजय होंगे और यश प्राप्त करेंगे। और इसीलिए मेरी पूर्णता आपको मेरी प्रार्थना है, मेरे आशीर्वाद है। और मैं आशा करता हूँ कि जो उनमें से लोग हैं जो इस बार एग्ज़ाम नहीं ले सकते और किसी कारण से अड़चन आ गई इसीलिए नहीं ले सकते, उनको दोबारा लेने में 1 साल घटने में कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। जब आजकल लोग 100 साल तक रहते हैं तो आपको इसको मेकअप करने के लिए जीवन में बहुत अवसर मिलेंगे और इसीलिए निश्चिंत होना चाहिए। आपके माँ बाप को लिए बहुत परेशानी होगी, परंतु उनको भी कहना चाहिए ये एक युद्ध जैसा स्थिति है, कल चाइना के साथ युद्ध हो जाएगा तो भी इसको बंद करना पड़ेगा कॉलेज स्कूल्स को। तो इसीलिए घटनाएं होते रहेंगे, आप अपना संतुलन बना के रखिए, आगे बढ़िए निश्चिंत होकर। धन्यवाद, नमस्कार।